और न्यू में आज मैं आपको 6 पेजेस बनाने लगा हूं इकट्ठे, 6 पेजेस। प्रिंट में चलते हैं और प्रिंट में जाके नंबर ऑफ आर्टबोर्ड स्टूडेंट मैं 6 इकट्ठे बनाने लगा हूं। 2, 3, 4, 5, 6। साइज, लेटर साइज इज ओके। CMY का कलर, रेजोल्यूशन और ब्लीड वैल्यू 0 के साथ मैं क्रिएट करने लगा हूं। ले जी, ये 6 आर्टबोर्ड आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ये 6 आर्टबोर्ड्स आपके पास आ गए। मैं अगला काम जो मैं आमतौर पे कहता हूं, एसेंशियल्स क्लासिक आपने ऑन करना है। दिस वन इज बेस्ट फॉर लर्नर्स, बिगनर्स। ये वाली ऑप्शन ऑन कर लो, और अगर डिस्टर्बेंस फील करो रीसेट कर दिया करो। मेरी ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो गई है। पैनल्स काफी सारे आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से 2 पैनल्स के ऊपर मैं आपको आज कहूंगा दोबारा से। ये मैं रोज कहता हूं, आज दोबारा से आपको कह रहा हूं कि आपने 2 पैनल्स को सामने ले आओ। काम सीखना है, अगर इलिस्ट्रेटर सीखना है, 2 पैनल्स। एक ये है लेयर पैनल, ये मैं सामने रख रहा हूं, ऊपर करके यहां रख लेता हूं। नंबर 2 प्रॉपर्टीज पैनल, इसको भी ड्रैग आउट करके मैं यहां करके रख देता हूं। 2 पैनल्स, बाकी पैनल्स साइड पे कर दो, क्लिक करो जगह ताकि आपके पास बन जाए। ये मैंने लेयर पैनल सामने रख दिया और ये प्रॉपर्टीज का पैनल मैंने सामने रख दिया। अब मैं आपको लेयर पैनल के बारे में बता दूं। लेयर पैनल में याद रखना स्टूडेंट्स, आपकी बाय डिफॉल्ट जिस भी आर्टबोर्ड पे काम करने लगे हो, पहले पे करना है, दूसरे पे करना है, तीसरे पे करना है, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, जिस भी आर्टबोर्ड पे आपको रिक्वायर्ड है वर्क करना, सिलेक्शन टूल से उसको क्लिक कर दो। पहले पे करना है, पहले पे क्लिक कर दो, दूसरे पे करना, दूसरे पे। इस वक्त तो सारे ही खाली हैं, अभी किसी भी आर्टबोर्ड पे कुछ नहीं है। अगर आप ये पहले वाले पे क्लिक कर देते हो और इसको सामने फोकस करना चाह रहे हो, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो जूम टूल से कर लो, ये जूम टूल है, ये लो, ये सामने आ गया। एक ये तरीका है जूम टूल, ऑल्ट के साथ जूम आउट, ऑल्ट के साथ जूम आउट, और जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे जूम टूल से, वो सामने आता जाएगा। और ये काम आप माउस के व्हील के साथ भी कर सकते हैं। जिस आर्टबोर्ड को सामने लाना चाह रहे हो वहां पे आइकन को रखो और जूम इन कर लो। इसको लेके आना है 5वें नंबर पे, ये लो, ये सामने आ गया। दूसरे नंबर पे ये सामने आ गया। आखिरी वाला ये सामने आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सिलेक्शन टूल पे जाओ, जिस आर्टबोर्ड को आपने फ्रंट पे फोकस करना है, काम करना है, उसको क्लिक कर दो, और करने के बाद आप व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की याद कर लो। व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की है टू सी करंट आर्टबोर्ड। व्यू मेन्यू में जाओ और ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। शॉर्टकट की याद कर लो, Ctrl 0। कौन सा आर्टबोर्ड जिस पे क्लिक किया हुआ था वो फोकस में हो गया। सारों को देखना है, Shift Ctrl Alt 0। क्या सारे आर्टबोर्ड देखने हैं? कितने टोटल आर्टबोर्ड मैंने बनाए थे? 4, 6 6 आ गए। अगर आपको शॉर्टकट की जेन से निकल भी जाती है, और एक चीज और, मैं दूसरे आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूं, सिलेक्शन टूल से दूसरे आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूं, Ctrl 0 करता हूं, ये दूसरा आर्टबोर्ड सामने आ गया। सारे देखने हैं, Ctrl Alt 0। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, वो भी आसानी हो जाएगी आपको। ये 4 शॉर्टकट कीज आज के बाद आपने भूलनी नहीं है। Ctrl+ जूम इन, Ctrl- जूम आउट, जो कि आप इससे भी कर रहे हो माउस के साथ। ये जूम इन जूम आउट ही हो रहा है। और शॉर्टकट की यूज करनी है Ctrl+, Ctrl-, Ctrl-, वो देखो बिल्कुल ही छोटा सा हो गया। Ctrl++++, Ctrl-, Ctrl-0, Alt-Ctrl-0 to see all artboards, to see all artboards। ये 4 शॉर्टकट कीज, इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लो, प्रैक्टिस करोगे ये एक दिन के बाद आपको वैसे ही याद हो जानी है। Ctrl+ जूम इन, Ctrl- जूम आउट, Ctrl-0 to see just one artboard clearly। और if you want to see all the artboard, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, सारे के सारे आर्टबोर्ड स्क्रीन के ऊपर लाइन अप होके आ जाएंगे। बिल्कुल Ctrl-Alt 0 से।
अब मैं आपको उन टूल्स की तरफ लेके चलता हूं, एक एक करके करवाता हूं। पहले आर्टबोर्ड को मैं सामने लाया, और सामने लाते वक्त अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप स्पेस बार से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ऐसे ये देखो, स्पेस बार से, स्पेस बार भी आप अपने हाथ के नीचे रखो, स्पेस बार से हैंड साइन आ जाता है। अगर आपको स्पेस बार का यूज नहीं आता तो हैंड साइन यूज कर लो, ये सिंबल हैंड साइन, ये यही काम करता है। आप दाएं बाएं कर सकते हो इस तरह पकड़ के, जैसे एक चीज नहीं पड़ी होती टेबल पे, ऐसे ऐसे कर रहे हो सेट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, ये वही काम है। और अगर आप इन दो टूल्स को आज के बाद आपको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? शॉर्टकट कीज बता दी। हैंड टूल की शॉर्टकट की स्पेस बार, और जूम इन जूम आउट तो मैंने आपको बता ही दिया यहां से ऐसे। तो मेरा नहीं ख्याल आज के दिन के बाद आपको आखिरी दो टूल्स की कभी जरूरत पड़े। क्या ख्याल है? जब आपका कंट्रोल माउस के साथ पड़ा हुआ है, आप कर पा रहे हो, तो क्या जरूरत है उधर जाने की? ना तो हैंड टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत आएगा और ना जूम टूल को। ये अब आपके पास दोनों मौजूद हैं, लेकिन स्पेस बार प्रेस करोगे हैंड टूल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और जूम इन जूम आउट जिस पार्ट को करना है, जिस स्क्रीन को करना है, वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको क्लिक करके कंट्रोल 0 कर दिया करो, ताकि वो वाला आर्टबोर्ड सामने आ जाए। सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शन टूल, ब्लैक एरो क्लिक करो और कंट्रोल 0 कर दो, ये थर्ड वाला आर्टबोर्ड सामने आ गया। अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे, ये लास्ट वाला आर्टबोर्ड सामने आ जाता है। सीधी सी बात है। और अगर आप दाएं बाएं मूव करना चाह रहे हो, स्पेस बार से कर लिया करो ऐसे। ये आर्टबोर्ड नंबर पहला मैंने टूल सिखाया था आपको, रेक्टेंगल। ये अब इन टूल्स को मैं जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड आपको करके दिखाना चाह रहा हूं। रेक्टेंगल से आप कभी भी स्क्रीन के ऊपर अगर स्क्वेयर्स बनाने हैं तो ऑलवेज गो विद क्या? गो विद शिफ्ट। शिफ्ट से हमेशा स्क्वेयर बनता है, शिफ्ट के साथ हमेशा स्क्वेयर बनता है। और शिफ्ट जब आपने यूज करने के बाद स्क्वेयर बना लिया, जूम इन करके अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, तो मैंने कल आपको इसका इस्तेमाल बताया था। किसका? सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल का क्या इस्तेमाल बताया था? मैंने कहा था सिलेक्शन टूल से आप इन ऑब्जेक्ट को जो आपने बनाए हैं स्क्रीन के ऊपर लाइन अप कर सकते हो। यहाँ रखना है, इधर रखना है, सेंटर में लेके आना है, या इसका साइज करना है, या इसका विड्थ या हाइट करनी है, या टू साइड में इसको कम या ज्यादा करना है। अगर आप इसे इक्वल रेशियो में बड़ा या छोटा करना चाह रहे हो, बेहतर तरीका है शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट से आपको साइज इक्वली बढ़ेगा, विड्थ और हाइट इक्वली बढ़ेगी। और जरूरी नहीं है कि विड्थ हाइट सेम पे इक्वली बढ़ेगी, आप अगर इस तरह भी कर देते हो। अब याद रखना, जितना विड्थ बढ़ेगी उतनी रेशियो से हाइट भी बढ़ेगी शिफ्ट के साथ। ये देखो, यहां पे क्लिक कर दो, कॉर्नर पे चले जाओ, शिफ्ट प्रेस करके ये देखो। जरूरी नहीं होता कि विड्थ हाइट सेम होगी तो शिफ्ट का काम है, नो। जो भी करंट विड्थ हाइट है वो एक रेशियो के साथ बड़ी या छोटी होगी अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो। और शिफ्ट छोड़ देते हो तो आप इसको बिल्कुल फ्रीली इसको विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से दे सकते हो। लेकिन जैसे शिफ्ट प्रेस करते हो, इसका रोल स्टार्ट हो जाता है। विड्थ और हाइट एक खास रेशो से कम या ज्यादा होती है। और अगर आप ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप डिजाइन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेके आया और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है आपने, तो प्रॉपर्टीज सामने रखो। प्रॉपर्टी चेंज करने के मैंने 2-3 तरीके आपको कल भी बताए थे, दोबारा बता रहा हूं। ये फिल होता है, जो भी कलर फिल करना चाहो फिल कर सकते हो। ये स्ट्रोक होता है, जो भी कलर स्ट्रोक में देना चाहो स्ट्रोक का कलर यहां से दे सकते हो। नंबर 3, स्ट्रोक का वेट बढ़ाना हो, यहां से स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो, वो देखो बढ़ रहा है। अगर आप स्ट्रोक का यूनिफॉर्म की बजाय डिफरेंट वेरिएशन लेना चाहो, ये देखो कितना खूबसूरत स्क्रीन के ऊपर लुक नजर आ रही है स्ट्रोक की। इनमें से कोई भी ले लो जो आपको पसंद है। और आखिरी जो मैंने कल जाने से पहले आखिरी बात की थी, वो ये की थी कि आप चाहो तो ब्रश भी लगा सकते हो। क्या याद है कल वाला सारा एक्शन? ये वो सारे ब्रशेस हैं जो आप इसके ऊपर ऑन कर सकते हो। जो भी आपका टूल है उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं पसंद आते, लाइब्रेरीज में चले जाओ, ये सारी लिस्ट है, इसमें से किसी लाइब्रेरी में चले जाओ और लाइब्रेरी में जाके आप क्लिक करके इनमें से जो भी अटेम्प्ट करना है ऑन योर ऑब्जेक्ट इजिली आप कर सकते हो। देख रहे हो कितना खूबसूरत टच दिया जा रहा है किसको? ब्रश के तौर पे आपके स्ट्रोक को। ये आमतौर पे हम कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? बॉर्डर में।
कहाँ यूज करते हैं? बॉर्डर में। अगर आपको कहा जाए एक खूबसूरत सा यहाँ पे एक डिजाइन रेडी करो, मैं एक खूबसूरत सा एक डिजाइन रेडी करने लगा हूं। हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आपको मैं कहूं कि कल ऑफ है, परसों फिर ऑफ है, और आपने आना है मंडे को जब आओ तो आपने एक अच्छा सा फ्लायर बनाना है। फ्लायर किस तरह का बनाना है ये मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाने लगा हूं। और आखिर में एक काम और करूंगा, इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट भी करूंगा। एक्सपोर्ट किसको करूंगा? जिसकी क्लाइंट की आपने जॉब कंप्लीट की है। आपसे कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, या कोई बिजनेसमैन है, वो आपसे एक फ्लायर बनाना चाह रहा है। फ्लायर किस चीज का बनाना चाह रहा है, ये हम करेंगे एंड के ऊपर। आज मैं जल्दी जल्दी से एक दफा आपके साथ टूल शेयर करता हूँ। इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें बना सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको लोगो बनाना है, आप वो अभी लोगो बना लेते हैं, रेक्टेंगल्स की मदद से लोगो बनाते हैं। ये देखो, एक मैंने रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया, शिफ्ट के साथ बन गया। इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने के लिए कॉर्नर पे आए, कंट्रोल के साथ आप इसको, सॉरी शिफ्ट के साथ आप इसको रोटेट करना। ये देखो 45 डिग्री पे रोटेट होता है। ये स्क्वायर को आपने रोटेट कर दिया। इसकी कॉपी निकालनी, अभी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये कॉपी निकल आई। इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। एक और कॉपी निकल आई। इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। एक और कॉपी निकल आई। इनके साथ मैं फर्दर एक कॉपी इधर रख देता हूं, एक कॉपी मैं इधर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा हमने एक लोगो डिजाइन कर लिया, जिसमें कुछ शेप्स को बड़ा क्लेवरली आपने अटेम्प्ट करते हुए इस शेप का एक पैटर्न रेडी कर दिया। इसको देख लेना, जहां पे आपको मुनासिब लगे अपने लोगों की पोजिशनिंग इन शेप्स के साथ आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट इसका कॉम्बिनेशन बना के देखिएगा। जो आपको अच्छा लगता है, जहां पे अच्छा लगता है, उसको वहां पे लगा के आप इसको देख सकते हो। लाइक दिस, एक ये कर दिया, एक यहां कर दिया, एक पोजीशन मैंने यहां कर ली, और एक और ऑल्ट के साथ मैं यहां लगा लेता हूं। ये सारे का सारा मैंने अटेम्प्ट किया है यूजिंग, ये कुछ पैटर्न लग रहा है जितने अभी तक किए हैं। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के ना आगे पीछे करके इसको करना। ये तो मैंने किया किसको जनाब? स्क्वेयर्स को। अगर मैं आपको कहूं कि हम लोगों ने कल एक लोगो बनाया था, कौन सा? आइडियाज का। वो भी तो हमने ऐसे ही किया था। क्या किया था? हमने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया था, और स्क्वायर बनाने के बाद मैंने कहा था दो कॉर्नर्स को राउंड कर दो। कौन कौन से? एक्सट्रीम कॉर्नर्स। राउंड करने के लिए आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो ये कि आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू नहीं करवाऊंगा। प्रॉपर्टीज ये की थी ना हमने, यहां से दो कॉर्नर्स को आपने राउंड किया था। आज मैं आपको दूसरे वे में करके दिखाता हूं। ये देखो, एक और तरीका देखो। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन, सॉरी ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से अगर मैं किसी एक कॉर्नर को राउंड करना चाहूं, ऐसे राउंड कर सकता हूं। दूसरे कॉर्नर को इस पे एक बार क्लिक करके राउंड करना चाहूं, ऐसे कर सकता हूं। ये राउंड करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, यही काम स्टूडेंट्स, यही काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके भी कर सकते हो। मजे की बात, दोनों में एक चीज कॉमन है, सर्कल का अवेलेबल होना। सर्कल का अवेलेबल होना। अब आपको एक मैं मजे की चीज बताने लगा हूं। अगर आपको कहा जाए कि क्या ये पॉसिबल है दो कॉर्नर्स को एक ही अटेम्प्ट में सेम रेडियस के साथ मैं उसको राउंड कर सकूं? यस। कैसे? इस कॉर्नर को करना है और इसको भी करना है। इस कॉर्नर पे आके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। अब आपके पता कितने कॉर्नर एक्टिवेट हुए हैं? दो। कौन से? ये वाले। करूं इसको क्या? ये देखो, अब तो चांस खत्म हो गया ना, दोनों एक जैसे ही होंगे ना, सेम सेम 6.23 दोनों। और करना है 7 के करीब रखना है। ये लो, कॉर्नर क्या राउंड नहीं हो गए इकट्ठे? इसका मतलब अगर आपने कॉर्नर्स को राउंड करना है तो ये काम अंडू करता हूं। दोबारा देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल एक मैंने करवा दिया है। दोबारा देखो, सिलेक्शन टूल क्लिक करता हूं, इधर इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये भी आपको सेम ही वेरिएशन दे रहा है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से एक पत्ता बन गया? ये देख रहे हो, शार्प हो गया।
ये कॉर्नर राउंड हो गए। इसका मतलब ये टूल यूज कर लो या ये टूल यूज कर लो, अभी तक दोनों सेम ही है। अब मैं इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, सिलेक्शन टूल ये आपने बना दिया, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, ये आ गया। इसको फ्लिप कर लेते हैं, ये लो, ये फ्लिप हो गया। इसको उठा के यहां लगा देता हूं, ये लो। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी निकाल लेता हूं ऑल्ट के साथ, और इसको भी फ्लिप कर देता हूं वर्टिकली लाइक दिस, और इसको प्लेस कर लेता हूं इधर। ये लो, एक फ्लावर की शक्ल नहीं बन गई। और मजे की बात सुनो, इन सबको सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं, ये देखिएगा, जितना मर्जी जैसे मर्जी रोटेट कर। आपको कहा जाए इसकी सेम कॉपी निकाल लो, लो जी, ऑल्ट के साथ सेम कॉपी निकाल लो, निकाल ली। इसको रोटेट कर लो, ये लो, रोटेट करने लगा स्टूडेंट्स, चारों को सिलेक्ट करके रोटेट करने लगा हूं। ये लो, कंट्रोल के साथ ये मैंने रोटेट कर दिया, इसको इसके ऊपर रख देता हूं। ये लो, छोटे छोटे काम करने हैं और एंजॉय करना है कि क्या क्या हो सकता है, कितना पावरफुल टूल है। और मजे की बात सुनो, इसमें अगर आपको कहा जाए एक का कलर कुछ करना है, एक का कलर कुछ करना है, वेरी इजी। क्लिक करो पहले पे, दूसरा शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, तीसरा शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, चौथा शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। इस वक्त चारों में येलो है, दिख रहा है? रेड कर दूं? समझ रही बात? इसका मतलब दोबारा देखो, क्लिक किया फर्स्ट, शिफ्ट के साथ दूसरा, शिफ्ट के साथ तीसरा, शिफ्ट के साथ चौथा। क्या करना है? कलर चेंज करना है। कौन सा करना है? ये लो, आप हर एक एलिमेंट का अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखो, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हुए, सिर्फ दो हुए हैं। लेट्स गो विद अदर कलर। ये लो, रंग बिरंगा से नहीं बन गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो टूल सिखा दिए हैं, आपने इन टूल्स के साथ काम करना है। और काम आप जैसे से करना चाहो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस पे आपने एक बड़ा एस लिखना है लोगों के लिए, एस। ये लो, टाइप टू लिया, एस टाइप कर दिया। समीर साहब है कोई, शिफ्ट आई, ये ऑल्ट के साथ साइज बड़ा कर लिया, इसको मैंने यहां पे रख दिया। ये लो, कमरी का नाम है। इसको और खूबसूरत कर सकते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसको और बहुत खूबसूरत किया जा सकता है, इसके कलर चेंज करके, इसके ऊपर इसको कन्वर्ट करके इनटू कर्व, इनको आगे पीछे से भी आप कट करके ला सकते हो। एक एस की स्ट्रिप ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बड़ा जबरदस्त तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, लेयर पैनल याद है आपको? लेयर पैनल ऑन कर लो। मैं आपको ये कहूं, एस का एक तो कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, व्हाइट कर दूं इसको, ये येलो कर दूं? येलो कर देते हैं। ये देखो, अब जरा गौर करना, जिस तरह मुझे कहोगे मैं कर दूंगा, सिर्फ आपने लेयर से पोजीशनिंग करनी है। मुझे बताओ कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये ऊपर आ जाए, कौन? ये ऊपर आ जाए। सिलेक्ट कर लिया आपने, ये नजर आ रहा है सिलेक्ट हो गया, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ, एस के ऊपर। और बताओ, ये ये नीचे वाला फ्लावर का ये स्ट्रिप, मसला ही कोई नहीं, आप इसको सिलेक्ट करो। ये लो, सिलेक्ट हो गया। कौन सा वाला है? ये नजर आ रहा है लेयर पैनल में, ये ऊपर ले आओ। देख रहे हो? जिस पार्ट के ऊपर से ऊपर करना चाहे ऊपर कर लो, नीचे करना है नीचे कर लो, वेरी इजी। मुझे ये बताओ, इनमें से किस पार्ट को एलिमेंट के ऊपर लेके आना है? क्लिक कर दो, लाइक दिस, सिलेक्शन करो ना। ये सिलेक्शन हो गई। कौन सा एलिमेंट है? ये नजर आ रहा है हाईलाइट होके, एस किधर लिखा है? इसके ऊपर है, बिल्कुल इसके ऊपर है। इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ। देख रहे हो एस उसके पीछे जा रहा है। अगर मैं कहूं इसको भी कर दो, लोग कर देते हैं। कहां है ये? कहां प्रेजेंस इसकी? एस के नीचे है ना, ये ड्रैग करके ऊपर ले जाओ।
छोटे छोटे काम करोगे बड़ा खूबसूरती से। इसका मतलब मैंने आपको कल क्या कहा था, मैंने कहा था दो पैनल्स को बराए मेहरबानी जितनी जल्दी समझ लोगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एक पैनल का नाम लेयर है, दूसरे का नाम प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेट करनी है क्लिक करके ये प्रॉपर्टी पैनल में ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस और एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मैंने नहीं करवाई, मैंने दो चीजें जरूर करवाई थी कल, एक ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लिपिंग, रोटेशन, विड्थ, हाइट, अपीयरेंस, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी। क्या ओपेसिटी कम कर दूं? ये लो ओपेसिटी अभी के अभी आपको कम करके दिखा देता हूं, चेक करो, चेक करो, ओपेसिटी कम हो रही है वो ऑब्जेक्ट की, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो गया, देख रहे हो ओपेसिटी। इसके अलावा अगर आपने करंट ऑब्जेक्ट की फिलिंग करनी है यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। ये लो, क्या करूं? येलो कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये लो। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक इज देयर, कलर क्या स्ट्रोक का? ब्लू। रेड कर दूं, ये लो। विड्थ बढ़ानी है, ये लो। कितने मजे से आप करंट जो शेप बनी हुई है जिसको सिलेक्ट किया हुआ है लेयर के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेल रहे हो आप। क्या नाम है, किस टाइटल के अंदर आ रही है? प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस। तीन चीजों की अपीयरेंस मैंने बताई है, फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक की वेट, स्ट्रोक का कलर, ओपेसिटी। यहां से ओपेसिटी कम कर लो, ये देखो, वो देखो ना नीचे वाला विजिबल हो गया, ये लो पूरा ही गायब हो गया, तो ओपेसिटी आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी, उसकी जीरो कर दिया। 100 पे प्योर नजर आएगा और बैक वाला ऑब्जेक्ट बैक पे ही होगा, सीधी सी बात है। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हमने जितनी शेप्स को सीखा है सिर्फ इसलिए नहीं सीखा कि आपको सिखा दिया बस खत्म होगी बात, इससे कुछ बनाना है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग। जिस तरह मैंने अभी के अभी कल मैंने आपको जिस तरह एडिडा उसका लोगो बताया था आइडियाज का, ये काइंड ऑफ लोगो है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर दो विद डिफरेंट कलर्स और खूबसूरती आएगी। मिसाल के तौर पे इन दोनों को रेड कर देता हूं, एक्सट्रीम को दोनों को रेड कर देता हूं, ये लो। इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इसको मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ग्रीन कर लेता हूं। देख रहे हो कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया। इसको और इसको आप शो करना चाह रहे हो विद सम अदर कलर लाइक ऑरेंज कर दूं। जैसे जैसे आप इंडिविजुअली एलिमेंट के साथ प्ले करना शुरू करोगे एक चीज बनती हुई सामने आएगी, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी एलिमेंट हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स ये देखिएगा, मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। कल मैंने आपको पता काफी सारे रेक्टेंगल बनाए थे और उसके अंदर सेलेक्ट करके कलर भी करना सिखाया था। जैसे एक रेक्टेंगल है, इसकी फिलिंग, जी कोई क्वेश्चन? इसका साइज माउस से कम या ज्यादा कैसे होता है? माउस के साथ अभी कर देता हूं, ये देखो, शिफ्ट बार करते हैं, देखो ये जितनी कीज है ना, ऑल्ट हो गई, शिफ्ट हो गई, कंट्रोल हो गई, या इनका कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपको टाइम के साथ साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ना शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, ना ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं, ना कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं। अब ये देखिएगा, अगर तो मैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट को पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, साइज हो रहा है, वेरी सिंपल। शिफ्ट का यूज कहां होता है, दोबारा सुनो, शिफ्ट का यूज वहां होता है जहां पे आपने इसको इक्वली बड़ा या छोटा करना है, विड्थ और हाइट इकट्ठी। क्या चीज, क्या नहीं शो होता? ये जो ये नजर नहीं आते आपको इसमें? ये जब सिलेक्ट करते हो तब भी नहीं आते? ये क्लिक करने से ऐसे नहीं आते, फोटोशॉप में इशू होता है, नहीं आते नजर। आप में से किसी और को सेम इसी तरह का प्रॉब्लम हो रही, बताओ मुझे, जरा दिखाइएगा मुझे। सर हम इस चेयर को स्लांट कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, मैं भी देखता हूँ। जी स्टूडेंट, आपकी कोई क्वेश्चन है किसी का? जी मेरा तो सर, मैं ये पूछ रही थी कि हम इस चेयर को स्लांट कर सकते हैं? एक सेकंड,
दोबारा से रिपीट कीजिए, क्या कर सकते हैं? स्लांट। स्लांटिंग। ओ, ये जी हाँ जी। स्टूडेंट हमारे कह रहे हैं कि स्लांटिंग हो सकती है इसकी। अभी ये स्लांटिंग नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको यहां से रोटेट कर सकते हो, रोटेशन इज पॉसिबल, विड्थ हाइट इज जी। पॉसिबल। स्लांटिंग इसमें इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसको अदर वे में आप कर सकते हो। स्लांटिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको इन टूल्स पे आना पड़ेगा। ये है स्लांटिंग के लिए शेयर, इससे आप स्लांट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने नहीं करवाया, भूल जाओ। ओके। अभी करने को सब कुछ हो जाता है। वो कह रही है इसे स्लांट कर सकते हैं, स्लांटिंग का मतलब ये होता है ऐसे स्लांटिंग कर सकते हैं, टिल्ट भी बोलते हैं, स्लाट भी बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, असल में टेक्निकली इलस्ट्रेटर में से शेयरिंग बोलते हैं। अभी मैं जितना करवा रहा हूं, जो करवा रहा हूं, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लो, वरना टूल हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखिएगा, आपने यहां पे जब रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए मैंने कल भी बोला था, आपने एक काम करना है। जब आप रेक्टेंगल पे आप क्लिक करते हो, ये प्रॉपर्टीज आती है। जब आप स्टूडेंट्स दोबारा से देखिएगा, जब आप सर्कल को क्लिक करते हो, इलिप्स को, इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका एक और टूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे क्लिक करो जरा सब लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, क्लिक करो जरा। पॉलीगॉन पे क्लिक करते ही आपसे पूछता है कितनी साइड्स बनानी है। पॉलीगॉन की मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। कितनी? 3। ओके करूं? ये लो, 3 साइड वाला पॉलीगॉन बन गया। कैसे बना? इस टूल से बना। 3 साइड वाली फिगर बनानी है, 4 वाली बनानी है, 4 वाली बनानी है। कैसे बनेगी? क्लिक करो, इसे 4 कर दो। 5 वाली बनानी है, इसे 5 कर दो। 6 साइड्स वाली बनानी है, 6 कर दो। 10 वाली बनानी है, 10 कर दो। ओके, ये लो, देख रहे हो शेप बन गई। कितनी साइड्स है इसकी? 10। इसको आप कम ज्यादा करते करते, और अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपसे अल्लाह का बंदा पूछ लेता है कि सर मैक्सिमम कितनी होती है साइड्स जो अलाउ करता है इलिस्ट्रेटर, देख रही हैं आपने? ये देखो, कितनी क्रॉस हो गई हैं? पता कितनी बनती है इसकी? 999 या 500 है, देखते हैं अभी, एक सेकंड। 999 कितनी? 999 टोटल 1000। अगर आपसे वो पूछे पॉलीगॉन क्या होता है, आम स्टूडेंट से पूछा जाता है पॉलीगॉन क्या होता है, आप कहते हो सर पॉलीगॉन में मिनिमम 3 साइड्स होती हैं और मैक्सिमम कितनी होती हैं? 1000। ये लो, 1000 साइड वाला पॉलीगॉन देखो जरा, करीब से देखो। अब आपको पता क्या लगेगा? जैसे सर्कल है, हालांकि ये 1000 साइड्स कनेक्ट हुई हुई आपस में, इतनी करीब हुई हैं, वो लग ऐसे रह रहा है, शुभ ऐसा है कि ये क्या है, एक सर्कल। हालांकि ये एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 1000। और मैं आपको एक चीज और मजे की बताऊं, अगर आपको कभी पॉलीगॉन बनाना हो और आपने डिसाइड करना हो, कब डिसाइड करना? जिस वक्त क्रिएट कर रहे हो। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, ये देखो, माउस बटन नहीं छोड़ना, क्लिक करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं इसको 3 साइड से। ये देखो, 3 साइड वाला पॉलीगॉन बन गया। अब मैं आपको पॉलीगॉन को क्रिएट करके दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। ये जरा इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये देखो, अभी कितनी साइड्स हैं पॉलीगॉन की? 3। माउस बटन नहीं छोड़ना, अब पैरो प्रेस करना है। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6 7 8 9 10 11 12 13 14। माउस बटन नहीं छोड़ना, जितनी साइड्स बनानी है, छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, कम करनी है डाउन एरो। डाउन एरो से कम होंगी, अप एरो से साइड्स बढ़ेंगी। आपकी मर्जी है कि आपने कितनी साइड्स बनानी है और कितना साइज देना है इसका। साइड्स प्लस, 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, साइज प्लस साइड्स, SID। साइज ये बड़ा हो रहा है, और अभी तक मैंने माउस बटन नहीं छोड़ा। यू हैव स्टिल ऑप्शन टू रिड्यूस और
इंक्रीज नंबर ऑफ साइड्स। मैक्सिमम कितनी तक जा सकते हो आप? 1000। कभी आपको शेप बनानी पड़ जाए, अप एरो डाउन एरो से, कीबोर्ड का अप एरो और डाउन एरो। माउस बटन नहीं छोड़ना बच्चे, माउस बटन, आपका माउस लगा हुआ है, माउस बटन को नहीं छोड़ना। और अप एरो करोगे साइड्स बढ़ेंगी, डाउन एरो साइड्स कम होंगी। मिनिमम कितनी होती है साइड्स? 3। मैक्सिमम कितनी होती है? 1000। जहां पे आप इसको प्लेस करना चाहो स्क्रीन के ऊपर प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। मिसाल के तौर पे मैंने एक खूबसूरत सा लोगो बनाना है, 6 साइड वाला। कितनी? ये 6 साइड वाला। साइज कितना? अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि सर इसका जो हम साइड्स को शिफ्ट के साथ कम छोटा छोटा या बड़ा करना हो, शिफ्ट भी प्रेस कर देना, ठीक है। ये छोड़ दो माउस, ये लो, शिफ्ट भी छोड़ दो, ये देखो, ये आपके पास एक पॉलीगॉन हो गया। इस पॉलीगॉन को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, अगेन यूजिंग क्या? शिफ्ट। पॉलीगॉन बन गया। इसके बराबर में इसको ड्रैग करते हैं ऑल्ट के साथ, सॉरी सिलेक्शन टूल जरूर लेना। ये लो, क्या खूबसूरत अटेम्प्ट होने जा रहा है, चेक करो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। इसको सेंटर में रखते हैं एक को, ठीक है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। एक काइंड ऑफ लोगो विद दिस कलर डिफरेंट, एक खूबसूरत सा पैटर्न बन गया, जिसमें सेंटर पॉइंट पे आपने डिफरेंट कलर दे दिया, रिमेनिंग को रेड कर दिया। अब आपकी मर्जी है सेम करना, सेम कर लो। अगर मजीद इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ऑल के साथ करके इसको देख लो। एक काइंड ऑफ रोबोटिक डिवाइस का आपने बनाना है। ये लो जनाब, बनाते जाओ और इसके ऊपर अटेम्प्ट करते जाओ। ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे आप मुनासिब समझो। आपको शेप्स पड़ी होंगी आपके पास, आप खूबसूरती से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लगाना है या कुछ और बनाना है, ऑल्ट के साथ, ये लो, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं। लेट्स गो विद सम अदर कलर। आपकी मर्जी है क्या दिखाना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ, ये लो, ऑल्ट के साथ। यू कैन मेक एनीथिंग। एक शेप बनाई है, उसकी जस्ट प्लेसमेंट कर रहे हो जहां पे आपको मुनासिब लग रही है। साइज सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी कर सकते हो, कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, बिल्कुल। अब हमारे दोस्त कहते हैं सर कॉर्नर राउंड करते हैं, ये देखो, क्लिक करो, यहां पे एक नजर आ रहा है ये सर्कल, राउंड कॉर्नर करने के लिए, ये लो, कितना आसानी से हो रहा है काम, ये देखो। ये शार्प हो गए, ये थोड़े हुए, थोड़े हुए, और ये बिल्कुल गोल हो गया। जितना करना है, जितना करना है आप इसको कर सकते हो, किसी को भी करना है आप कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस, फर्स्ट वन राइट वाला, लेफ्ट वाला, दोनों को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। अब मजे की बात सुनो, आज आपको डायरेक्ट सिलेक्शन की पावर का पता चलेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन की पावर देखो, हर कॉर्नर को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, देख रहे हो, हर कॉर्नर को, हर कॉर्नर को आप अलग अलग सेट कर सकते हो, जो कि सिलेक्शन टूल में अलाउ नहीं कर रहा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहीं पावरफुल है, ये देखो। क्या अब आप हर पॉइंट को अलग कर सकते हो सेट, ये देखो, सिलेक्ट करो इसको, एक सिलेक्ट करो इसको, दो सिलेक्ट करो इसको, तीन सिलेक्ट करो इसको, चार। मैंने 4 कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को राउंड करना है, चारों को मैंने एक्टिवेट कर दिया, किसी एक को पकड़ के राउंड कर दो, ये लो, ये देख रहे हो, एक नई शेप बन के सामने आ गई। अंडू कर दो, दोबारा देखो। आपको एक आज टूल सिखा रहा हूं, वो कहीं पावरफुल है, किससे? सिलेक्शन टूल से। और उसका काम सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड करना नहीं होता, बल्कि अभी दिखाता हूं क्या क्या होता है, ये देखो।
एक तो ये तरीका है कि इसको क्लिक करने से आपके जितने शार्प कॉर्नर्स हैं वहां पे छोटे छोटे राउंड सर्कल्स आ जाएंगे। जिस सर्कल को पकड़ के आप राउंड करना चाहो क्लिक करके राउंड कर लो, ऐसे सारों को करोगे सारे हो जाएंगे। किसी एक को करना है क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद एक्टिवेट होगा और इसको कर दो राउंड, जितना इनसाइड लेके आना है, जितना इनसाइड लेके आना है। देख रहे हो शेप ही चेंज हो गई, समझ रहे बात को? चेक करो, ये देखो हर पॉइंट को मिसाल के तौर पे आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट राउंड करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, 2 पॉइंट एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट हो गए, किसी एक को पकड़ के इनसाइड कर दो, शेप देखो चेंज हुई है, बाकी कॉर्नर शार्प ही हैं। वापस कर दूं, ये वापस हो गया, ये देख रहे हो? ये इसका मतलब जिस जिस पॉइंट को आपने राउंड करना है क्लिक कर दो और शिफ्ट के साथ उसको भी क्लिक कर दो, करने के बाद उसको राउंड कर दो, ये लो। और ये जो मैंने आपको बता दिया है ये सबके लिए है, सबके लिए मतलब अगर आपका ये ट्रायंगल भी होता, स्टूडेंट जरा देखिएगा बड़ी मजे की चीज, अगर आपने ट्रायंगल भी बनाया है, ये देखो ट्रायंगल बनाओ, इसको डाउन एरो, ट्रायंगल बन गया, एक लोगो बनाओ, ये देखो एक सिंपल सा मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया। अब आप जरा गौर कीजिएगा मैं क्या बताने लगा हूं। सिलेक्शन टूल से सिर्फ एक पॉइंट आता है जिससे तीनों साइड्स को राउंड कर देता है, जितना करना हो। लेकिन अगर कहा जाए एक को करना एक को नहीं करना, तो देन डायरेक्ट सिलेक्शन इज द बेस्ट वन। आप देख रहे हो तीनों को करना है या किसी एक को करना है? एक को करना है, ये लो कितनी मजे की चीज है। सिलेक्शन टूल इतना पावरफुल नहीं है जितना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जिसका एक एक्शन मैंने करके दिखाया कॉर्नर्स को राउंड करना, बस। अभी मैं उसका एक और काम दिखाता हूं। अब ये देखो, अब लोगो बनाओ एक, चेक करो ऑल्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसको फ्लिप कर लेते हैं, ये लो इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं। क्या ख्याल है, कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं। इसकी प्लेसमेंट कुछ और करके देखनी है, लेट्स डू समथिंग एल्स। ये लो, ये लो काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बन रहा है, काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बन रहा है। क्या इसको इस तरह रख के, नहीं इसको पलटा देते हैं। छोटे छोटे एक्शन करके देखने हैं कि क्या आपका काम हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, क्रिएटिविटी हो रही है, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर करके। कलर्स की सही सिलेक्शन हो, प्लेसमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग हो, तो बहुत कुछ बन सकता है। जैसे ये लो, ऐसे लग रहा है जैसे एम का लोगो बनाया जा रहा है, हैं? यूज क्या किया स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्राइंगल्स को सही पोजीशन पे रख रहा हूं। ये लो मेरी कंपनी का नाम है, लोगो बन गया। किया गया है 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स को सिर्फ यूज किया है, प्लेसमेंट की है फ्लिपिंग करके दाएं बाएं करके कलर के साथ। बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स। अभी तो मैं सिंबल सिर्फ ये एक ही यूज कर रहा हूं, 2 3 को इकट्ठा करके भी बना सकते हो बहुत कुछ, सर्कल को ट्राइंगल के साथ, स्क्वेयर्स के साथ, जो आप पसंद करो, बहुत कुछ बन सकता है। इसके अराउंड आपने सर्कल लगाना है, सर्कल लगा लेते हैं। ये लो सेंटर में आए, ऑल्ट के साथ इसको सर्कल बना दिया, शिफ्ट यूज कर लिया, ये हो गया। जस्ट यहां पे जाओ लेयर्स में, इसको पोजीशन कर दो नीचे, लुक देखो, कलर को ये लाइट्स ले लेते हैं ताकि नजर आए बाकी चीजें। छोटे छोटे एक्शन करोगे बड़ी खूबसूरती आनी शुरू हो जाएगी। लेयर पैनल को प्रॉपर्टीज के साथ खेलना शुरू कर दो, शेप्स के साथ, बहुत कुछ बनता जाएगा। हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज बन रही होगी। और जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो इसी तरह अटेम्प्ट करता है, पेपर पे करता है या स्क्रीन के ऊपर करता है। और मजे की बात बताऊं, बात यहां खत्म नहीं हुई, अभी आपको मैंने एक सिंपल सा छोटा सा टच दिया है, किसका? डायरेक्ट सिलेक्शन का। मजे की बात सुनो, डायरेक्ट सिलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, सिलेक्शन से एक मजे का काम करके दिखाऊं, ये जरा गौर कीजिएगा। इसको ओपन भी कर सकते हो,
ये लो, ये लो, ओपन कर दो, चेक करो, सर्कल ओपन हो गया, सर्कल ओपन हो गया। दोबारा से देखो, सर्कल जब आपने ड्रॉ किया था, इसको ओपन करूं, ये हैंडल जो है ओपन करने के लिए होता है। पैकमैन देखा होगा आपने, ये पैकमैन का माउथ ओपन करके दिखा रहा हूं, कलर कर देता हूं येलो, आउटलाइन निकाल देता हूं, आउटलाइन को कर देता हूं नन। ये पैकमैन का एक गेमिंग डिवाइस के लिए एक प्रोडक्ट आपकी रेडी होने जा रही है। एक लाइन लगा देता हूं दरमियान में, ये लो, ये लाइन लगा दी, लाइन को मैं वेट देता हूं, ये लो, ये वेट दे दिया। लाइन का कलर मैं रेड कर देता हूं, ये लो रेड हो गया। लाइन को आप डॉटेड में कन्वर्ट कर लो, डैशेस में कन्वर्ट कर लो, यू कैन डू एनीथिंग। स्ट्रोक, स्ट्रोक, कन्वर्ट दिस लाइन इनटू डैशेस। वो देखो क्या हुआ, पीछे देखो क्या हुआ। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, बड़ी मजे मजे की चीजें बनती हुई सामने आएंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर्कल को इजी नहीं लेना, जो सर्कल होता है इससे बहुत कुछ बन सकता है। जैसे दोबारा से देखो, और मजे की बात बताऊं, रेक्टेंगल या राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल जो कि कल करवाया था, इससे बहुत कुछ बन सकता है। ये देख रहे हो, ये पता क्या हुआ है, ये पता क्या हुआ है, आपने अभी इसको डॉटेड में कन्वर्ट किया है। अब ये कहां से ऑन ऑफ होती है, स्टूडेंट्स यहां पे चले जाओ, अपीयरेंस में, यहां नहीं क्लिक करना, नहीं यहां, इसके ऊपर डैशेस को ऑफ कर दो। कितनी मजे की चीजें दिखाने लगा हूं आपको, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज, कितनी मजे की प्रॉपर्टीज। और बात यहां खत्म नहीं होती, आज मैंने आपको एक चीज और शेयर करनी है, वो ये कि अगर आप इन दो कॉर्नर्स के साथ काम करना चाह रहे हो, ये लो, रेक्टेंगल के दो कॉर्नर्स को मैंने राउंड कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल दोनों से हो जाता है। मजे की बात बताऊं, अंडू करता हूं, ये काम आप स्टूडेंट्स इससे भी कर सकते हो, सेम सेम। जैसे ये देखो, इधर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इधर क्लिक किया, दो पॉइंट्स को राउंड कर रहा हूं, ये देख रहे हो, एक लीव की शेप बन रही है। और एक और मजे की चीज बताऊं, डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ इतना ही काम नहीं होता कि इसके कॉर्नर्स को राउंड करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये, इसको बोलते हैं एंकर, एंकर पे क्लिक कर दो, ये लो शेप चेंज कर दो, चेक करो, मैंने एक रेक्टेंगल को शेप दे दी, ये लो जी, ये था क्या थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल, यहां से मैंने इसको पॉइंट को क्लिक करके अपनी मर्जी से सेट कर दिया, ये देखो, ये पावर है किसकी, डायरेक्ट सिलेक्शन की पावर। ये काम सिलेक्शन से नहीं होता, सिलेक्शन से ये काम नहीं होता, जो डायरेक्ट सिलेक्शन से हो जाता है। ये देखो, ये लो, ये देख रहे हो, शेप चेंज हो रही है, एक कॉर्नर को मैं कर रहा हूं। असल में कोई कह नहीं सकता कि ये एक रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल से ही बना है। मजे की बात है, फिलिंग इसकी नन है, फिलिंग ऑन कर दूं, ये लो, स्ट्रोक को ऑफ कर दूं, ये लो, एक ऑब्जेक्ट बन गया। मजे की बात है, इससे आप इसकी कॉपी निकाल लो, इसको फ्लिप कर लो, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी बना सकते हो। कलर इसका थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, इसका रेड कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं, ये लो, इसका रेड कर देते हैं, ये लो। ये असल में स्टूडेंट थोड़ी देर पहले तक ये रेक्टेंगल थे, जिसको बड़ा स्मार्टली आपने फिल के साथ, स्ट्रोक के साथ खेला, प्लस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ खेला। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सर्कल के ऊपर देखो मैं क्या क्या करता हूं, सर्कल पे आप आ जाओ, बात अभी खत्म नहीं हुई, सर्कल पे आ जाओ। जब आपने सर्कल बनाया था, इसको जरा मैं साइड पे कर देता हूं, ये लो, बनाते जाओ, इतनी छूट है इसके अंदर कि आप जो दिल करता है बनाओ। ये देखो, एक सिंपल सा सर्कल बनाया, एक तो मैंने आपको ये बोला कि ये हैंडल से इसको कंट्रोल कर सकते, ये देखो, सेमी हो गया, आधा हो गया, ये क्वार्टर हो गया, ये आपका सर्कल पूरे का पूरा इस तरह भी कर सकते हो, ये सर्कल है आपका, जो इन हैंडल से आप ज्यादा या कम कर सकते हो।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं। सिलेक्शन टूल से सिर्फ साइज होता है छोटा बड़ा या सर्कल की डायमेंशन स्लाइस की सूरत में। डायरेक्ट सिलेक्शन से बड़ी मजे की चीज होने लगी है। वो क्या? ये एंकर नजर आ रहा है आपको? क्लिक करके ड्रैग करके डाउन कर दो। जिस पॉइंट को आप जहां पे रखना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो, कर दो। दोबारा से देखो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये वाला, इसको एंगल दूं? ये एंगल के लिए होता है। ये लो, ये एंगल। जो शेप देनी है आप दे सकते हो। क्या मैं आपको मैंगो बना के दिखाऊं? क्या मैं आपको एग बना के दिखाऊं? ये लो, अभी कभी देखो, चेक कीजिएगा। लेट्स गो एंड मेक एग। क्या ये एग आपको बनाना है? इसका एग आसान सा तरीका, सिलेक्शन टूल नहीं बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा इसको नीचे कर दो। कलर आप जो होता है थोड़ा सा येलो कर दूं? जो दिल करता है कलर कर दो। समझ आ रही है कि क्या क्या बनते जा रहा है? दोबारा देखो, मैंगो बनाते हैं, चेक कीजिएगा। मैंगो बनाते हैं, ग्रीन कलर कर देता हूं, डार्क शेड। चेक कीजिएगा अब ये मैंगो कैसे बनेगा। मैंगो बनाने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, जरा बड़ा ही जबरदस्त तरीके से इसका मैंगो शेप क्रिएट करते हैं। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक हियर। ये हो गया क्लिक, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा ये शेप मैंने बाहर की तरफ निकाल ली। अगर आप इसको अंडू कर देते हैं, अगर पसंद नहीं आता उसी वक्त इसको चेंज करो। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, एग को नीचे किया था, इसको ऊपर कर लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर किया। अब इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं, हैंडल आ गया। इस हैंडल को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेता हूं। ये हाँ, ये इलिप्स था, इलिप्स था। ये लो, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर आप काम कर सकते हो जैसे पसंद करो। कितना खूबसूरती से आप जो शेप देना चाहो आप दे सकते हो। दोबारा देखो, एक और चीज बनाते हैं, चेक कीजिएगा। ये लो, ये एक आपके पास सिंपल सा इलिप्स है। आपने सिलेक्शन टूल से आपने देख लिया बड़ी महदूद सा काम होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक बड़ा मजे का काम करने लगा हूं। ये देखिए, क्लिक किया, ये हैंडल आ गया। हैंडल को पकड़ के मैं इनसाइड लेके जाना चाह रहा हूं। ये देखो, शार्प करना चाह रहा हूं इसको। ये शार्प हो गया। दूसरे पॉइंट को पकड़ा, सेंटर की तरफ लेके आ रहा हूं, ये भी शार्प हो गया। अब आपको नीचे नीचे भी वही काम कर सकते हो, लेकिन एक आपको आसान सा तरीका बताऊं, बड़ा मजे का। आपका काम 1 सेकंड में हो जाएगा। वो ये टूल है, ये क्या लिखा हुआ है, एंकर पॉइंट। क्लिक कर दो और यहां पे आके ये देख रहे हैं आपको एक एंगल सा नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो। ये लो, दोबारा देखो, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये लो, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये लो, ये थोड़ी देर पहले क्या था, इलिप्स। अब क्या इलिप्स नजर आ रहा है आपको? इलिप्स है ये तो, काइंड ऑफ रेक्टेंगल। उल्टा करूं इसको, इसी टूल को लो जो कि लिस्ट में पड़ा हुआ है, ये क्या नाम है, एंकर पॉइंट टूल। यहां पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ड्रैग करो ऐसे, दोबारा एक शेप आपकी इस तरह की बन गई। मजे की बात है, ये आप इस शेप को भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहो। इसी तरह बाकियों को करूं, ये देखो, चेक कीजिएगा। पहले सिलेक्ट कर लेना इसको ऐसे, फिर आप जाना है इस टूल पे और इस टूल को आप यूज करते हुए बड़ा स्मार्टली आपने ये काम करना है। ये देख रहे हो, एक नई चीज बनते हुए सामने नजर आ रही है। असल में था क्या, ये थोड़ी देर पहले एक इलिप्स था, इसको बड़ा तरीके से आपने इस्तेमाल करते हुए, इसको भी कर दूं? ये लो, क्लिक करना है, क्लिक करके आपने इसको अपनी मर्जी से शार्प को राउंड में कन्वर्ट कर लेना है।
शार्प को राउंड में कन्वर्ट कर लेना है, शार्प को राउंड। अब दोबारा से देखो, मैं आपको एक सिंपल स्क्वायर बनाता हूं, देखना मैं कितने कमाल तरीके से स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करूंगा। चेक कीजिएगा, एक स्क्वायर है, नजर आ रहा है आपको स्क्वायर है, फिलिंग इसकी बंद कर देता हूं, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि आपको नजर आए बॉर्डर। अब ये देखिएगा, ये टूल जो आज आपको सिखा दिया एंकर पॉइंट, ये करता क्या है जरा गौर कीजिएगा। आपने पहले इसको एक्टिवेट करना है, फिर एंकर पॉइंट पे जाना है, यहां पे आ जाना है और इस पॉइंट से इसको आप कन्वर्ट कर लेना है। देखो ये राउंड हो गया, इसको भी करूं, इसको भी करूं, इसको भी करूं, शार्प को राउंड में कन्वर्ट कर देता है। वापस करूं, क्लिक कर दो, शार्प हो गया, शार्प हो गया, शार्प हो गया और ये शार्प हो गया। कितना कमाल का टूल है। दोबारा से देखो, पॉलीगॉन लेता हूं, पॉलीगॉन पे अप्लाई करते हैं। ले जी, एक पॉलीगॉन मैंने बना ली। अगर आपको कहा जाए यार इसका ऊपर वाला कॉर्नर को राउंड कर दो, आसान सा टूल अभी आपको सिखाया है, ये वो टूल। यहां पे आ जाओ, यहां पे क्लिक करके बाहर की तरफ इसको खींच दो, वापस करूं, दोबारा इसी पॉइंट पे जाओ, एंकर जहां नजर आता है पर्पल कलर का, क्लिक कर दो। एक ही टूल है शार्प को राउंड करने के लिए, राउंड को शार्प करने के लिए। टूल का नाम क्या है? एंकर पॉइंट टूल। और अगर आप समझते हो कि आपके लिए ये टूल ऑलरेडी मौजूद था जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये काम वैसे भी आप कर सकते हो। ये देखो, क्या आज आपको इसकी पावर का पता चला? टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका काम और भी है, दिखाऊं आपको एक काम करके मजे का। चेक कीजिएगा, कितनी साइड्स हैं इसकी? 4। एक साइड को मैं खत्म करना चाह रहा हूं, ये वाली। क्या करना है? इस साइड को मैंने खत्म करने जा रहा हूं। सिलेक्ट करो, ये हो गया सिलेक्ट, डिलीट कर दो, ये लो गया। उसके साथ कनेक्टेड दोनों साइड्स निकल गई। दोबारा देखो, किस साइड को खत्म करना बताओ? उस पॉइंट पे क्लिक कर दो, एक्टिव हुआ, डिलीट। आप यहां तक के इस पॉइंट पे क्लिक करो, इसके साथ कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है? उधर वाला। इसको डिलीट करोगे वो खत्म हो जाएगी लाइन। थोड़ी देर पहले तक ये क्या था? स्क्वायर। अब क्या है? एक लाइन रह गई है। अब मजे की बात है, आप इसको भी इसी तरह क्लिक करके डिलीट कर दो, तो अब आपका सिर्फ एक पॉइंट रह गया और वो पड़ा हुआ है। इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, वरना ये पड़ा रहेगा स्क्रीन पे, गुम जाएगा, कल को आपको मुश्किल होगी। ये वैसे इसको सर्च करने का, डिलीट करने का हमारे पास बेशुमार ज़बरदस्त तरीके हैं, और वो तरीके ये हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ये मैंने अभी आपको नहीं करवाना, ना बता रहा हूँ, पाथ में जाके आप क्लीन अप कर सकते हो। क्लीन अप में इसे बोलते हैं स्ट्रॉ पॉइंट। स्ट्रॉ पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट, कहीं पड़ा हुआ है, इसी तरह हो सकता है 10-15 जगह पे पड़ा हो, इस तरह डिलीट करते 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 फैले में ये, ओके, वो खत्म हो गया। हर मसले का हल है, लेकिन जब टाइम आएगा उसका दोबारा आपको बता दूंगा। अभी मैंने आपको आज एक टूल ऐसा सिखाया है जिसने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? कि आपके पास किसी किस्म की शेप बनी हो, कोई भी शेप बनी हो, यहां तक कि स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, स्टार देख रहे हो? अब आपको अगर मैं कहूं इस स्टार के ऊपर सिलेक्शन टूल का क्या काम है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम, दोनों देख लो। सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट आप ज्यादा से ज्यादा साइज कर सकते हो और कुछ नहीं करने दे रहा, या रोटेट कर लो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, मजे की बात देखो, आपके सर्कल्स इतने सारे आ गए हैं, आप हर शार्प एज को, कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। मजे की चीज। और अगर मैं आपको ये कहूं
कि इस पॉइंट को खत्म ही कर दो, ऊपर वाले को क्लिक करके डिलीट कर दो। टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और देखो आप कितने आराम से अपना सारा काम कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कहो इसकी शेप चेंज करनी है, स्टार की शेप चेंज करनी है, ये डंडी वंडी ऊपर लेके जानी है, दाएं बाएं करनी है, कैसे होगी? उसके लिए एक टूल और सीखना पड़ेगा। उस टूल का नाम है, टूल यही है, ये देखो, चेक करो। जो दिल करता है इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना। दो एंकर सिलेक्ट हो गए जनाब शिफ्ट के साथ। ये एंकर एक सिलेक्ट हुआ, दूसरे एंकर पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, ये देखो। हो रही है कि नहीं हो रही डायरेक्शन? दोबारा बताता हूं, अगर गड़बड़ हो जाए अंडू कर दिया करो, कंट्रोल जेड। ये देखिएगा, ये एंकर सिलेक्ट हो गया, ये लो। ये एंकर सिलेक्ट हो गया, ये लो। ये कभी स्टार हुआ करता था, अंडू करता हूं, ये देखो। ये थोड़ी देर पहले ऐसा था। अब मुझे बताओ क्या करना चाह रहे हो? दो तरीके हैं डायरेक्ट सिलेक्शन में, एक तो सर्कल्स की प्रेजेंस नजर आ रही है और दूसरी एंकर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है। दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्सअप नहीं करना। एक सर्कल्स हैं जो क्या करते हैं, शार्प एजेस को राउंड कर देते हैं। शार्प एजेस को ये देखो, शार्प राउंड, शार्प राउंड। एक तो ये, एक होता है एंकर को सिलेक्ट करना, जो कि ये मौजूद है। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, ये एंकर है। एंकर को एक्टिवेट करने के बाद इससे भी शेप चेंज कर सकते हो, ये देखो। हो रही है कि नहीं हो रही? ये एंकर है, ये लो। बाहर कर दो, अंदर कर दो ऑप्शन, ये देखो। ये टोटल एक डिफरेंट शेप बन गई। कनेक्शन कैसे खत्म करना है? जिस लाइन को खत्म करना है उसके एंकर को एक्टिवेट कर दो। अब इस एंकर के साथ कनेक्टेड पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? इस एंकर के साथ कनेक्टेड पॉइंट कौन कौन से हैं? ये एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये दोनों जाने वाली हैं डिलीट करने से। डिलीट कर दिया मैंने। तो जिस पॉइंट को खत्म करोगे उसके साथ कनेक्टेड लाइंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। और टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन, ये देखो, क्लिक किया। बाद में आप इसी से मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जो दिल करता है बना लो। निकाल दूं क्या इस लाइन तक? डिलीट कर दो। आप हर पॉइंट को अलग भी कर सकते हो, कितनी मजे की चीज है। जो उसके साथ कनेक्टेड चीजें हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। उस एंकर के साथ जो लाजमत है, एक इधर होगी लाइन, एक इधर होगी लाइन, वो दोनों खत्म हो जाती है। ये इस तरह समझ लो, पिलर खड़ा है, पिलर को निकालोगे तो दीवार गिर जाएगी, उसके साथ कनेक्टेड लाइंस निकल जाएंगी। क्या आपको समझ आई है? मैं आपको एक चीज और करवा दूं साथ ही। आप कहते हो सर मुझे एंकर सिलेक्शन करने में मसला होता है, एक ये है, एक ये है। शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करते हो, दो हो गए। दिखाऊं मूव करके? ये देखो, हो गए ना दो। ये देखो, एक नई शेप बन गई। आपको सिलेक्शन करने का एक आसान सा तरीका बताने लगा हूं। ये टूल है लेसो टूल, यहां से भी सिलेक्शन की जा सकती। कैसे? ये देखो, दो एंकर बीच में आ गए, दोनों सिलेक्ट हो गए। नीचे वाला करना है ये देखो, ये सिलेक्ट हो गया। ये वाला करना है, ये सिलेक्ट हो गया। दोनों को करना है या तीनों को करना है? ये तीनों सिलेक्ट हो गए। और जब ये सिलेक्ट हो गए, अब आपने सिलेक्शन वाला काम खत्म, अब डायरेक्ट सिलेक्शन का काम शुरू। यू नीड टू चेंज द लोकेशन। कितनी मजे की चीज। दोबारा सुनो, सिलेक्शन करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो
एंकर को सिलेक्ट करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, गो विद लेसर टूल। अब मजे की बात सुनो, मैं अलग अलग 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे, ये देखो। अगर आपसे कहा जाए एक ये सिलेक्ट कर लो, हो गया। एक नीचे वाला ये सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ करो। अब आपको पता कितने पॉइंट सिलेक्ट हुए? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब आपने करना क्या इसके ऊपर? डायरेक्ट सिलेक्शन। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ोगे, दूसरा भी साथ ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मजे की बात है, एक नई शेप बन गई, जो कि स्टार था किसी दौर में, अब ये स्टार नहीं है। स्टार से क्रिएट किया गया एक ऑब्जेक्ट है। क्या आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की थोड़ी सी समझ आई है? कितना जबरदस्त टूल है! क्या ये आप समझते हो कितना पावरफुल टूल है एज कंपेयर टू सिलेक्शन? सिलेक्शन से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन से सिलेक्शन होती है, उसको आप डिलीट कर दो, उसको मूव कर दो, उसको साइज कर दो, उसको रोटेट कर दो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर्स के ऊपर काम करता है, एंकर्स पे। एंकर क्या होते हैं? जहां सेगमेंट ज्वाइन होता है वहां पे एंकर होता है। जिस तरह हमारा ये एंकर है जॉइंट, एक ये एंकर है बाजू का, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है। समझ लो आपके बॉडी का जो जॉइंट होगा उसे एंकर बोलते हैं। और ये देखो, आपको एंकर नजर भी आ रहे होंगे। जहां जहां आपका जॉइंट लगा हुआ है, एंकर वहां पे आपको नजर आ रहे हैं। और एंकर्स को सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका मैंने बता दिया, लेसो। इफ यू वांट टू सिलेक्ट दीज टू, select these two like this and go with। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपका काम खत्म हो गया इसका, लेसो का। अब काम किसका स्टार्ट होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन को। एक नई चीज बननी शुरू हो गई। फिलिंग कर लेते हैं, चलो। फिलिंग के लिए मौजूद है, फिल इसका कोई नहीं है, फिल कर दूं। ये फिल हो गया। स्ट्रोक निकाल दूं, स्ट्रोक निकाल दूं, स्ट्रोक निकाल दूं, ये लो। लो जी, एक नई चीज ही बन गई। था क्या ये? एक स्टार, जिसके ऊपर आपने डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और इसकी फर्दर कॉपीज बनानी है, वो तो मसला ही कोई नहीं है, जितनी मर्जी बनाओ ऑल्ट के साथ। ये लो, इसको पलटाना है, अभी पलटा देते हैं, फ्लिप कर दो। अब ये बनाया किस तरह है ये आपको पता है, देखने वाले को नहीं पता लगेगा ये कहां से स्टार्ट हुई थी बात। स्टार्ट ये कहां से हुई थी? एक स्टार से हुई थी, जिसके ऊपर आपने लेसो टूल भी यूज किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज किया, फिल एंड स्ट्रोक भी यूज किया, फिर फ्लिप भी किया, फिर उसकी प्लेसमेंट कर दी। तो मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, वैसे तो सारी मजे की बातें हैं, काम है ना काम। इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फिलिंग भी कर सकते हो। फिलिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो। वेट नहीं कर सकते तो ये बता देता हूं, फिल यहां से कर सकते हो। ये बकेट है, बकेट को आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो एनी टाइम। बकेट, बकेट सेलेक्ट कर लो दोनों को एंड फिल इनसाइड बकेट। दिस इज द बकेट। बकेट सराउंडिंग के अंदर फिल कर देता है। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, दोनों को इकट्ठा रखा था, फिर दोनों को सिलेक्ट करके मैंने बकेट के साथ उसके अंदर फिल कर दिया। काम ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। अभी अभी के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी बनाया है, आपने इन सारे ऑब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच करके बनाया है। अब मैं आपको जो चीज मिसिंग चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको शेप्स की प्रॉपर्टीज बताने लगा। क्या सारे सिलेक्ट कर लूं? बताता हूं। सारे सिलेक्ट कर लूं? सारे सिलेक्ट हो गए, डिलीट करने लगा, ये लो सब कुछ किया। दोबारा से देखो, आपने यहां पे दो सर्कल्स लगाए, एक ये लग गया, एक इसकी कॉपी लगा दी ऑल्ट के साथ।
कलर मैं इनके डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखे, या इसे कलर ऑफ ही कर देता हूं। फिल इसकी भी ऑफ, इसकी भी ऑफ, फिल मैंने ऑफ कर दी, और स्ट्रोक भी इत्तेफाक से ऑफ है। स्ट्रोक को लगा दो भाई, स्ट्रोक तो नजर आए, वेट भी बढ़ा दो, ये लो। दूसरे को भी सिलेक्ट कर लो, इसका भी स्ट्रोक नजर आए, ये लो। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, दो सर्कल नजर आ रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे इस सेंटर वाले पार्ट में कलर चाहिए, क्या करूं? क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में फिल चाहिए, पूरे में करना तो मसला कोई नहीं है, सिलेक्ट करके पेंट फिल कर दो। इसको क्लिक किया होगा इसमें फिल हो जाएगा, इसको क्लिक किया होगा इसमें फिल हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सेंटर वाले पार्ट में फिल करना है, तो अभी टूल सिखाया आपको, क्या नाम है? बकेट। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, ये बकेट टूल है, लाइव क्लिक कर देना। नंबर 3, नंबर 3, इसमें आपको 3 छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जो सेंटर में कलर होगा वो फिल होगा। वो कलर कैसे होगा? राइट, ये देखो, कलर इस वक्त सेंटर में कौन सा है? ब्लैक। अब कौन सा है? रेड। अब कौन सा है? येलो। अब कौन सा है? ग्रीन। अब कौन सा है? ब्लू। क्लिक कर दो। इधर कोई और करना है? कौन सा करना है बताओ? रेड कर दूं, ऑरेंज कर दूं, येलो? इधर कौन सा करना बताओ? येलो कर दूं, येलो? और ये काम करते स्टूडेंट एक मजे की चीज हुई है, वो क्या? ऑब्जेक्ट बन गए आपके, ये देखो, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन, चेक करना, ये आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग भी हैं, और इसको आप यहां से बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। वो कैसे? स्टिल अलग अलग है, लेकिन जैसे ही उसके क्लोज लेके आता हूं, देखो कलर उसके अंदर फिल हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर तो पेंट बकेट की थोड़ी सी समझ आई है, अच्छी बात है। नहीं समझ आई, दोबारा से देखो। एक रेक्टेंगल लगाता हूं या स्क्वायर लगाता हूं, इसको रोटेट करता हूं शिफ्ट के साथ, इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं ऑल्ट के साथ। ये आपके पास दो शेप्स बन गई। अगर मैं आपको कहूं इसके कॉमन एरिया में अलग से कलर डाल दो, आपको वो कैसे? कॉमन एरिया में कलर डिफरेंट रखना है, अब वो कैसे होगा? अभी आपको दो अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। कॉमन एरिया में जो ये दरमियान वाला पार्ट है, आप इसमें कलर कोई और रखना चाह रहे हो, आप इन दोनों को सिलेक्ट करो। करने के बाद पेंट बकेट में जाओ, और पेंट बकेट में जाके जो कलर कहोगे, ये ऊपर आपको बार नजर आ रही है, ये एरो के से आगे पीछे कलर्स जा सकते हैं। अगर आप इसकी समझ है, गुड। नहीं समझ है, एक और पैनल सीख लो, स्वाचेस। पैनल का नाम कलर स्वाचेस, स्वैचेस होंगे ये देखो, ये कलर नजर आ रहे हैं, यही कलर आपको वहां पे भी नजर आ रहे थे, चेक करो, ये चेक करना, राइट एरो चेंज हो रहे हैं उधर, और उधर भी हो रहे हैं, सेम सेम, उसको फॉलो कर रहा है ना, ये कलर चेंज हो रहे हैं, यहां से भी ले रहा है वो कलर स्वाचेस में से। बैक करोगे पीछे आ जाओगे, आ गया शुरू में। अब बिल्कुल शुरू में क्या है? क्रॉस। क्या मैं क्रॉस पे आ गया? क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं करना। क्या इसमें कुछ भी नहीं करना? क्लिक कर दो, कलर निकल गया, क्योंकि नन था। और मजे की बात है, ये आपका एक ऐसा शेप बनी है जिसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, खाली। बकेट वाली यहां पे है, हाँ जी, ये वाली लाइव पेंट बकेट। अच्छा, मजे की बात चीज बताऊं आपको, दरमियान में खाली है, कुछ भी नहीं है, खाली। क्यों? क्या आपने इसको क्या कर दिया है? नन। अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर रखोगे ना, पीछे नजर आएगी,
ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपको इमेज ले आओ, या चलो इमेज ही ले आते हैं, फाइल, प्लेस एन इमेज, कोई सा। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं दरमियान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है, फिल को नन, फिल को नन, दैट्स वाई वो ब्लैंक एरिया होगा। लेट्स गो विद सम इमेज लाइक, चलो ये ले लेता हूं, ये लो, ये इमेज लेके आया, इसको ड्रैग करके मैं यहां रख देता हूं, और लेयर पैनल में देखो, यहां पे इसको ड्रॉप करता हूं नीचे, इसको ड्रॉप करता हूं क्लिक करके, और पहले इसको एम्बेड करना पड़ेगा, एम्बेड कर देता हूं, ये लो एम्बेड कर लिया करो। और ये देखिए, ये चेक करना जरा, क्या वो इमेज आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, क्योंकि ये आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, इसको फिल इसका खत्म कर दिया। बाद बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह शो करना होता है, तो लाइव पेंट बकेट आपके पास एक ऑप्शन है जो आपको वे देती है कि अगर आप चाहो अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फिलिंग करके उसको दिखा सकते हो। मैं आपको एक खूबसूरत सा एक डेमो देता हूँ, ये देखिएगा, एक स्टार बनाता हूँ, डिफॉल्ट के साथ स्टार बनाता हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा, एक सिंपल सा स्टार बनाता हूँ। दोबारा से देखिएगा कि लाइव पेंट बकेट का क्या काम होता है। मैं एक लाइन लगाता हूं, एंकर टू एंकर मैं लाइनें लगा रहा हूं, ऑपोजिट एंकर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, 3D स्टार बनाने लगा हूं, 3D स्टार आपको क्रिएट करके दिखाने लगा हूं। ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल में इसको फालतू होगी लाइन। अच्छा, ये मैं ऑपोजिट कॉर्नर को बस मिलाना चाह रहा हूं, एक ये हो गया, ये पॉइंट ऑपोजिट हो गया, एक ये लाइन लाइन लगा देते हैं, ठीक है, और एक ये लाइन लगा देते हैं, और कौन सी रह गई है, एक ये लाइन रह गई है, एक ये रह गई है। चलो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देना, एंकर टू एंकर, गैप नहीं छोड़ देना। अगर गलती हो जाए डोंट वरी, डायरेक्ट सिलेक्शन इज देयर, चेक कर लो, गड़बड़ है ठीक कर लो। अब पता क्या करूंगा मैं इसमें, फिलिंग किससे, टूल का नाम बकेट टूल, बस गैप ना हो इसमें, गैप देख लेना, गैप नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे गैप नजर आ रहा है, ये एंकर टू एंकर। अब मैं बड़ा खूबसूरती से काम करूंगा, टूल का नाम है अगेन लाइव पेंट बकेट। कौन से कलर रखते हैं बताओ, एक में लाइट रखते हैं, एक में डार्क रखते हैं। लेट्स गो विद शेड्स, लाइट, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, सारे को पहले सिलेक्ट कर लेना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी से सिलेक्ट कर लो, वैसे सिलेक्शन टूल से, ठीक है। देन गो विद लाइव पेंट बकेट, लो जी जनाब, करूं, आपको 3D इफेक्ट नजर आ रहा है काइंड ऑफ। इधर कोई और कलर कर दूं, येलो कर दूं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, गैप ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से वो गैप्स को जाके देखा कि कनेक्ट हो रही है लाइनें। क्या ये बनाना कोई मुश्किल है, स्ट्रोक को क्यों नहीं खत्म कर सकते, लेकिन ये है कि अभी चूंकि आपको उसके अंदर पेंट बकेट से फिल करना था, बाउंड्री तो होना,
आपके मुताबिक कि अगर मैं इसके अंदर से स्टॉक को बंद कर दूं, ये लो, अब किसी का भी स्टॉक नहीं है, हाँ जी, स्टॉक गायब कर दिया मैंने, सबके स्टॉक मैंने बंद कर दिया। लुकिंग गुड ना? हाँ जी, स्टॉक मैंने निकाल दिया, सिलेक्ट करके सारों के स्टॉक मैंने ऑफ कर दिए। कभी आप ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना चाहो, बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो सकता है। स्टार के बारे में मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिएगा, जब आप टूल स्टार को सिलेक्ट करते हो, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करने लगा। ये देखो, क्लिक करता हूं, ये प्रॉपर्टीज देख लो। इसमें पहली बात, कितनी साइड्स होती हैं स्टार की, मुझे बताओ। आमतौर पे 5 होती हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, ये आपको अलाउ करता है 3 लेग्स वाला स्टार। 3 लेग्स वाला स्टार बनाओ, ये लो, ये 3 लेग्स वाला स्टार है। अब वो यार ये कैसा स्टार है, अभी आपको दिखाता हूं। दोबारा देखो, क्लिक करता हूं, इस बार मैं 4 लेग वाला स्टार बनाता हूं। दोबारा देखो, इधर क्लिक करता हूं, 5 लेग वाला स्टार बनाता हूं। इधर क्लिक करता हूं, दोबारा देखो, 6 लेग वाला स्टार बनाता हूं। बन रहा कि नहीं बन रहा? पॉलीगॉन जैसे मैंने बताया था, 3 साइड्स होती हैं, मैक्सिमम कितनी होती हैं पॉलीगॉन की? 1000। तो स्टार की भी कितनी होती हैं? मैक्सिमम 1000 साइड्स। और इतना वो बारीक बारीक लाइनें नजर आएंगी, कैसे? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। इसको एक अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लो, देख लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस नहीं की हैं, लेकिन मैं करना चाह रहा हूं आपसे डिस्कस। प्रॉपर्टीज देखो, स्टार पे जब क्लिक करते हो, क्या मैंने आपको पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज बता दी? मिनिमम साइड्स 3, मैक्सिमम 1000। स्टार की भी प्रॉपर्टीज देख लो, क्लिक करो जरा दोबारा, ये देखो, 2 रेडियस होते हैं स्टार में, सर्कल में एक ही रेडियस होता है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इसमें 2 होते हैं रेडियस। आपको सर 2 किस चीज के होते हैं, जरा बात को समझिएगा। सेंटर पॉइंट से ये जो अंदर वाली साइड है, इसका रेडियस क्या रखना है, और सेंटर पॉइंट से बाहर वाले साइड का रेडियस कितना है, ये 2 रेडियस है। क्या मैंने बोला? सेंटर पॉइंट से ये क्लोज है ना साइड, और सेंटर पॉइंट से ये दूर है साइड। जो क्लोज है वो रेडियस छोटे वाला है, जो फार है वो रेडियस बड़े वाला है। अब आप यहां पे गौर करो, ऑलमोस्ट डबल का डिस्टेंस है। ये 51 वाला कौन सा रेडियस है? जो स्टार का अंदर वाली साइड का होगा डिस्टेंस सेंटर से। और ये कौन सा रेडियस है? जो स्टार का बाहर वाला साइड का रेडियस है। आपसे क्वेश्चन है, अगर ये मैं दोनों बराबर कर दूं क्या होगा? सर्कल दिखेगा भाई। अगर दोनों बराबर कर दूंगा तो सर्कल दिखेगा। करके दिखाऊं? 100 इसको करता हूं और 100 इसी को कर देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, अब कैसा स्टार बनने वाला है? 6 साइड वाला स्टार बनने वाला है, जिसका रेडियस है दूर की साइड का भी और क्लोज की साइड का भी, दोनों सेम काइंड ऑफ। इस पॉइंट से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम है। तो जब कभी आपने स्टार बनाना है, दोबारा से देखिएगा, जब कभी आपने स्टार बनाना है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डबल रखना है। ये अगर बाहर वाली वैल्यू है, अंदर वैल्यू को हाफ कर देना। 6 साइड वाला स्टार अब भी बनेगा, लेकिन लुक डिफरेंट होगी। ये देखो, इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना? 50। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना? 100। समझ आइए 100 और 50 का मतलब क्या? और मजे की बात सुनो, जब मैंने आपको पॉलीगॉन के लिए बोला था कि जब आप बना रहे होते हो उस वक्त साइड डिसाइड कर सकते हो अप एरो एंड डाउन एरो से, यही काम स्टार के लिए भी है। सेम
सेम यही काम आप स्टार के लिए भी परफॉर्म कर सकते हो। इफ यू वांट टू ड्रॉ स्टार, ये देखो कितनी साइड वाला स्टार बन रहा है, 6। कम करूं, डाउन एरो, मिनिमम कितनी, 3, बढ़ाऊं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखो कुछ इस तरह का स्टार की शेप बन जाएगी। और मैक्सिमम कितना जाएगा, ये 1000 तक जाएगा, और 1000 पे कुछ लुक इसकी डिफरेंट होगी, कुछ इस तरह की स्टार की लुक निकल जाएगी। ये साइड पे क्लिक करता हूँ, हाँ जी, वो देखो ऐसे लग रहा है जैसे सन की रेज निकल रही है, एक सनलाइट आपकी शो हो रही है। अगर इसके बैकग्राउंड पे आप ब्लैक बॉक्स बना लो, कितना खूबसूरत लगेगा। एक ब्लैक बॉक्स बनाते हैं, ये लो, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं, कितना खूबसूरत लगेगा, क्या ख्याल है। लेयर पैनल में जाता हूं, ये है ना ब्लैक वाला, और ये आपका स्टार है, इसको मैं ड्रॉप करता है इसके ऊपर, हो गया। अब सिर्फ मूव करके ले आओ, उसके ऊपर आ जाएगा। देख रहे हो, लाइंस, रेज, लेग्स, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी ये, 1000। इसका साइज छोटा करना है, छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ छोटा कीजिएगा साइज, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट। ये इस तरह लग रहा है जैसे कोई सन या मून उसकी प्रेजेंस है। वाइट कर दो इसको, इसको वाइट कर दो, वाइट कर देते, ये लो। वाइट सा शेडो दिख रहा है, लाइन स्टार के देख रहे हो, क्या रेडियस की समझ आई है, रेडियस 1 और रेडियस 2 में फर्क क्या है। तो क्या आज ये सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली, एक एक करके देख ली, पॉलीगॉन को समझ लिया, स्टार को समझ लिया, अब फ्लेयर को भी समझ लो। कम यूज करते हैं लेकिन करते हैं, क्या इस्तेमाल है इसका, ये देखिए बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है। फ्लेयर नाम से जाहिर है, फ्लेयर दिखाएगा, ये देखिएगा। आपने फ्लेयर टूल पे क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके, ये देखो यहां पे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, क्लिक करोगे स्क्रीन के ऊपर रेज आ जाएंगी कुछ इस तरह खूबसूरत, ये रेज है, मूव करके इसको दाएं बाएं लगा लो, ये लो रेज, फ्लेयर, फ्लेयर्स, रेज, फ्लेयर। इसके ऊपर फोटो लगा दें किसी का, कोई आप अच्छा सा, एक अच्छा सा कोई पोस्टर बनाना है, चाहे कोई मूवी पोस्टर बना रहे हो, हैं क्या, मूवी पोस्टर बना रहे हो, तो रेज आपने दिखानी है साइड से आती हुई। ऑप्शन है, शेप के अलावा ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम क्या है, रेज। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो कर लीजिएगा, लाइक दिस, ए पोस्टर। ये रेस क्लोज करके दिखा रहा हूं। अच्छा, रेस के बारे में मैं मजीद आपको बता दूं, रेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जिस तरह पॉलीगॉन की थी, स्टार की थी, इसकी भी होती है। आपको हो सकता है ये रेस की जरूरत नहीं जो ऊपर से आ रही है, आप एक दरमियान में एक अच्छा सा ब्राइट सनशाइन, आपको एक एलिमेंट चाहिए, ये देखो कैसे लेके आऊंगा। इसको जरा साइड पे कर देते हैं, दोबारा से देखो, ये कुछ इस तरह की शक्ल होती है इसकी रेस की। वो तो मैंने ब्लैक ग्राउंड के ऊपर दिखा रहा था ना, इसलिए आपको ब्राइटनेस सिर्फ नजर आ रही थी। एक्चुअली ये इस तरह का ब्राउन काइंड ऑफ सर्कल्स, रेज। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर वो मुझे गोला चाहिए दरमियान वाला, बाकी नहीं चाहिए, रेज नहीं चाहिए। इसका आसान सा तरीका, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, क्या नाम है, फ्लेयर टूल, यही है ना लास्ट वाला, फ्लेयर टूल, डबल क्लिक करो।
डबल क्लिक करते ही आपको अगर रिंग्स नहीं चाहिए रिंग्स ऑफ कर दो, रेज नहीं चाहिए रेज ऑफ कर दो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक हालो जो उसका हाला सा बना हुआ वो दिखाई देगा, और एक डायामीटर ओपेसिटी और ब्राइटनेस के साथ दिखाई देगा, सिर्फ एक गोल सा नजर आएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बाकी रिंग्स भी गायब और जो रेज नजर आ रही थी ना ऐसे 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 वो भी गायब, इसके ऊपर रेज भी नजर आती हैं। अभी आपको मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक फ्लेयर नजर आने लगा है ओके करने पे, ये लो प्रॉपर्टीज सेट कर दी हैं, ये देखो ये फ्लेयर आ गया, बाकी चीजें गायब हो गई। गौर करो सिर्फ आपको एक फ्लेयर सा नजर आ रहा है, अदर ऑल थिंग्स आर गायब। ये रेज नजर आ रही है लाइनें छोटी छोटी ब्लू कलर की, ये भी गायब, ये रिंग्स ये भी गायब। सिर्फ आपको एक गोल सा डायामीटर के साथ एक सर्कल नजर आ रहा है जिसकी ब्राइटनेस सेंटर में कंट्रोल की गई है। दोबारा देखो साइज मेरा छोटा, बल्कि इसको साइड पे कर देता हूं। क्या किया मैंने, दोबारा से देखिएगा। आपने जाना है टूल में, टूल है रेक्टेंगल राउंडेड एलिप्स पॉलीगॉन स्टार के बिल्कुल नीचे, क्लियर। इस फ्लेयर टूल को क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज आ गई, डिसाइड कर लो क्या देखना है क्या नहीं देखना। अभी मैं सिर्फ डायमीटर 175 पॉइंट का है, ब्राइटनेस बढ़ा दूं, ये लो। ग्रोथ उसकी कम करनी है ज्यादा करनी है, यहां से ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, अभी आपको दिखा देता हूं। और ये फ्यूजीनेस उसकी कितनी दिखानी है, ये लो ओके करूं, ये लो ये स्क्रीन आ गई। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो प्रेजेंस उसकी, ना तो रेज है ना इसके साथ कनेक्टेड रिंग्स है। इसको आप कितना मजीद कम, ये देखो ये फैल गया कुछ, गौर कर रहे हो, ये पिछले की निस्बत ये फैल गया, क्यों, आपने फ्यूजीनेस बहुत परसेंटेज बढ़ा दी थी। दोबारा से देखो कम करते हैं इस बार, ये ग्रोथ आपने बढ़ा दी थी फ्यूजीनेस के साथ, ग्रोथ कम कर देते हैं और इसकी जो वैल्यूज को कम कर देते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ाना है कम करना है आपकी मर्जी है। जो दरमियान में स्पॉट नजर आता है कितना ब्राइट नजर आएगा, डायमीटर कितना बड़ा करना है, छोटा करना है छोटा कर दो। आप 175 की जाए मैं इसको 75 कर देता हूं, चेक कीजिएगा क्या होगा ओके करने पे। ये सिंपल सा सादा सा छोटा सा ये बन गया। डायमीटर छोटा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जो फैल रहा था स्प्रेड हो रहा था ग्रोथ हो रही थी वो भी कम हो गई। बाल अगर आपको कम ही चाहिए होती है स्क्रीन के ऊपर, ये एक अच्छा सा इफेक्ट आपको दिखा रहा है। इसको आप एक काम करना है, इसको सीखने के लिए ना एक एक ऑप्शन को काम ज्यादा करके अटेम्प्ट करके देखना स्क्रीन के ऊपर, प्रैक्टिस करनी है ना, याद तो कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे यार इस ऑप्शन से क्या होता है इस ऑप्शन से क्या होता है। मैंने आपको रेज और रिंग्स नहीं दिखा रहा, अब मैं रेज लेके आता हूं, दोबारा देखिएगा। इस बार मैंने जो उसका हाला है प्लस सेंटीमीटर डायमीटर कैपेसिटी ये हो गया, अब रेज लेके आता हूं, रेज ऑन कर दी। कितनी रेज ऑन है इस वक्त, 15। कितनी लॉन्गेस्ट परसेंटेज कितनी, ये रेस को थोड़ा सा आप स्मार्ट करना चाह रहे हो, रेस को बढ़ाना चाह रहे हो या रेस को कम दिखाना चाह रहे हो, ये यहां से डिसाइड करना है लॉन्गेस्ट वैल्यू, और उसको कितना फ्यूज करना है या कम करना है। ये देखो ओके करता हूं, चेक कीजिएगा। ये अब आपका सिर्फ रिंग ही नहीं आया बल्कि रेज भी आई है। पिछली बार ये चेक करो रेज नहीं थी, अब रेज है। और रेज कब नजर आती हैं, जब किसी सेगमेंट के ऊपर ऐसे दिखाते हो। देख रहे हो पिछले की निस्बत, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये सादा था जो मैंने इससे पहले दिखाया था उसमें रेज नहीं थी। अब ये आप गौर करो और खास तौर पे ये रेज आप देख रहे होगे, ये लाइनें नजर आ रही होंगी, ये रेज हैं। पिछली बार लाइनें तो नहीं नजर आ रही थी, रेज आपने बंद कर दी थी, इस बार रेज भी ऑन कर दी और ब्राइटनेस के साथ उसका प्रेजेंस भी दिखा रहे हो। दोबारा से देखो, डबल क्लिक करो, ग्राउंड डार्क होगी तो इसकी प्रेजेंस अच्छी नजर आएगी, अदरवाइज नजर तो आएगा। रिंग्स को दिखाता हूं, रेस को तो बंद कर देता हूं, रिंग्स दिखाता हूं। ये रिंग्स है, कितनी रिंग्स आपने देखनी है, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 10। कम कर दूं क्या या बढ़ा दूं क्या, ये लो कितनी उसकी पाथ
कितनी लार्जेस्ट, और डायरेक्शन क्या देनी है उसकी, ये देखो ये डायरेक्शन, इस सीध में आए, ऊपर की तरफ जाए, इधर आए, किस तरफ दिखानी है रिंग्स। रिंग्स मैं यहां पे दिखाता हूं, ये देखिएगा ओके करते ही चेक करो, ये आपको, इसको बल्कि मैं डिलीट करके ना सारे को दिखाता हूं, एक को एक एक करके देख लो। ये देखो डबल क्लिक किया, बल्कि आपने सेटिंग की हुई है, इधर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो जितना बड़ा करना है या छोटा करना है यही से डिसाइड कर लो, और जैसे आप ड्रॉप करोगे ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। ये अगर इसकी प्रॉपर्टीज के साथ आपने खेलना है, देखना है, चेक करना है, डबल क्लिक करके यहां से कर लीजिएगा। जो डायरेक्शन देनी है आप डायरेक्शन दे दीजिएगा, रेस की आप वैल्यूज को यहां से कंट्रोल कर लीजिएगा। ये रिंग्स बन रही हैं, इसके राउंड रिंग्स हैं। ये रिंग्स का मतलब ये आपको रिंग नजर आ रही है ऊपर ही ऊपर, ये रिंग्स हैं। कितनी रिंग्स करनी है यहां से आपने डिसाइड कर लेना है, कम से कम करनी है कम से कम कर लो। रिंग्स हो गई जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा हमारे एक दोस्त ने कहा कि क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यस, वो क्या, अभी मैं सिलेक्शन को कर रहा हूं, ये देखो ये रिंग्स नजर आ रही है छोटी छोटी, इसके ऊपर काम करना है आपने। यस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाओ, और मजे की बात है अब हर एक रिंग के ऊपर काम कर सकते हो। ये रिंग्स है, दिख रही है आपको छोटी छोटी दायरे, ये रिंग्स है। आप जिस पॉइंट पे क्लिक करना चाहो उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखो हो गया, ये देखो आप इनको, ये रिंग नजर आ रही है बड़ी बड़ी, क्लिक करूं इधर, ये लो, इसको इनसाइड ले जाऊं, ये लो, इसको आप अपनी मर्जी से इसकी साइज वाइज सब कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया, ये लो, चेक करो वो रिंग को अंदर की तरफ ले आया, देख रहे हो ये रिंग। इसका मतलब आप किसी एक पॉइंट को क्लिक करके उसको एक्टिवेट करके उसके साथ काम वाम आप कर सकते हो, खींच भी सकते हो बाहर की तरफ। ये देख लो स्प्रेड हो रही है, इसका मतलब ये इनसाइड वाली है, इसको क्लिक कर दिया, ये इनसाइड वाला आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये वो रिंग है। ये देखो किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के बाद इसके साथ खेलो, ये लो, वो देखो अंदर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ निकालो इसको, एक्टिवेट करो, और ये देखो रिंग स्प्रेड हो रहा है। आप जितनी भी रिंग्स हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल से काम कर सकते हो। ये जी डायरेक्ट, और ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन से अब आप क्या कर सकते हो, मजे की बात सुनो, सिलेक्शन से इसको रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो डायरेक्शन, वो देख रहे हो उल्टा दी मैंने डायरेक्शन। साइज भी कर सकते हो, ये लो साइज करूं इसको, दरमियान में व्हाइट जो शेड नजर आ रहा था, इंडिविजुअल हर एक रिंग के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस, जब वो एक्टिवेट हो जाए उसके ऊपर आप रिंग के ऊपर काम कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस, डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले सिलेक्ट कर लेना, इंडिविजुअल स्पॉट को आप जब एक्टिवेट कर दोगे फिर सिलेक्शन टूल को आप क्लिक करके इसके साथ प्ले कर सकते हो। साइज छोटा भी कर सकते हो ऐसे, रोटेट भी कर सकते हो ऐसे, आप हर एक रिंग के साथ अपनी मर्जी से वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। कितना आसान सा काम है, यहां पे भी बाज नहीं आए कौन, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहां पे भी इसका रोल है, रिंग्स के ऊपर भी आप इसको प्ले कर। अच्छा बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये रिंग डिलीट नहीं हो जाएगी, कर देते हैं, ये लो डिलीट, हाफ डिलीट हुई, सारी को करनी है दोबारा डिलीट, वो दरमियान में वो स्पॉट ही निकल गया व्हाइट वाला, चेक करो। आपको कहा जाए यार बाकी तो सब ठीक है, ये दरमियान वाला व्हाइट वाला शेड अगर निकाल दो कितना अच्छा लगे, अभी कर देते हैं। ये देखो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाना है, इस स्पॉट को आपने, रिंग को आपने एक्टिवेट कर देना है ऐसे, जब ये एक्टिवेट हो गया आप डिलीट कर दो ऐसे, ये लो वो बीच में से स्पॉट निकल गया, ये वाला निकाल दो व्हाइट वाला, ये देखो क्लिक कर दिया सिलेक्ट हो गया, पूरे को सिलेक्ट करना है, ये लो पूरा सिलेक्ट हो गया, क्या करना है इसको डिलीट कर दूं, ये लो गया, ये गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स जो रिंग्स हैं उनको आप रीलोकेट भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, साइज भी कर सकते हैं, यहां तक कि आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बनते किस तरह है, वो इसकी सेटिंग्स है।
जो डबल क्लिक करने से आपको सारी की सारी नजर आती हैं। कितने रिंग्स दिखाने हैं, कितने उसके अंदर रेज कितनी होंगी, कितनी ब्राइटनेस डालनी है, डायमीटर कितना डालना है, ग्रोथ कितनी करनी है, और करने के बाद जब आप ओके करोगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपने ये सारी सेटिंग ऑन की हुई है, याद रखना आइंदा जो बनाओगे वो वैसे ही बनेगा। ये देखो स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस। और अगर आप इसमें वर्क करना चाह रहे हो, आपके पास टूल मौजूद हैं, आप टूल से ये सारा काम कर सकते हो। ये है जी रेज। अगर आप समझते हो कि आपके करंट आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस अच्छी लगेगी, आप उसे इस्तेमाल करके एक अच्छी लुक दे सकते हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। कोई आपने इस तरह का डिजाइन बनाना हो जिसमें आप समझते हो यार फ्लेयर से एक अच्छा इफेक्ट आने वाला है, अब साइज छोटा करना है वो आपकी मर्जी है, साइज छोटा कर लो बड़ा कर लो ये आपकी मर्जी है। चलो बिल्कुल छोटा। अब मजे की बात सुनो, मैं एक और आपको चीज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक मैंने इसका स्पॉट दिया है, इसी कॉपी कर लो ऑल्ट के साथ, ये लो जितने मर्जी स्पॉट लगा लो। समझ रहे हो, बात खत्म नहीं हुई। आप यहां से जितने मर्जी स्पॉट लगा लो, स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस को शो करवा लो, डिजाइन को अपनी मर्जी से अच्छे से अच्छा बना लो। और जाने से पहले मैं आपको एक ऑप्शन है, अगर आप कहते हो रोटेट करने की, ये ज्यादा अगर हो गया तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अगर आप डाइजेस्ट कर लिया है, समझ लिया है यहां तक, तो ठीक है सिर्फ प्रैक्टिस। ज्यादा हो गया, बहुत कुछ है, अभी बात खत्म नहीं हुई। मैंने अभी तक आपको कौन सा जो टूल टच किए हैं, सिलेक्शन टूल, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तीसरा लेसर टूल, चौथा एंकर पॉइंट, पांचवा टेक्स्ट टूल को भी थोड़ा सा अटेम्प्ट किया है, छठा ये पूरा बॉक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया। रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और फ्लेयर। और मजे की बात सुनो, ये जो फ्लेयर है ना, फ्लेयर इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। बात खत्म नहीं हुई, फ्लेयर अभी, फ्लेयर पे जब आप क्लिक करते हो ना ऐसे, ये इसकी फिलिंग कर लो, इसकी सेटिंग कर लो, इसको आप प्रॉपर्टीज में जाके एडजस्ट कर लो। मैं नहीं बकेट, ये देखो मैं प्रॉपर्टीज देखो फिल, इसको आप यहां से जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहें, यू कैन डू डू इट। यहाँ से अटेम्प्ट नहीं कर रहा, चलो। असल में तो होती है ब्राइट लाइट ही होती है, तो वाइट ही शेड देता है, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर हाँ, इसके लिए आपने ये टूल को एक्टिवेट करना है, इससे आप इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को बड़े स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। आप जब क्लिक करोगे ना किसी एक पॉइंट को, सॉरी सिलेक्ट करने के लिए आपने हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन से जाना है। जब आप किसी रिंग को सिलेक्ट करते हो, रिंग को जब एक्टिवेट करते हो, एंकर को क्लिक करते हो ऐसे, एंकर जब आपका क्लिक हो जाए तो इसका मतलब वो रिंग सिलेक्ट हो गया। जब रिंग सिलेक्ट हो गया तो इसका मतलब आप उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ बराबर में सिलेक्शन टूल भी है, इससे एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके इनसाइड आप शेड जो डालना चाहो, शेड की प्रेजेंस इफेक्ट डाल सकते हैं, शायद शेड नहीं डाल रहे हैं, शेड इसका अपना ही होता है वाइट। सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर काम ये कर सकते हो कि इसका साइज बड़ा छोटा करना हो, फ्लेयर का ये लो बिग साइज अगर आप करना चाह रहे हो। मेरी सिलेक्शन गलत थी, सिलेक्शन मैंने इसको करनी है, ये लो डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिवेट करो एंकर को, ये हो गया। ये देखो, अब आप गौर करो, ये व्हाइट को येलो करने लगा। सिलेक्ट तो इसने कर लिए, सिलेक्ट तो हो गया, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को हम यहां से, इसने दिखा तो रहा है व्हाइट शेड सिलेक्ट हो गया है,
सिलेक्शन तो एक्टिवेट हुई भी है और इस रिंग को पहले क्लिक कर देना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। जरा मैं इसको चेक कर लूँ, यही है, यही है, ठीक है। ये देखो ना, ये राउंडनेस को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, या ये वाइट शेड ही दिखाता है, ठीक है। ये सारी वैसे रिंग ही बनी हुई है। रिंग के ऊपर आपको जस्ट एंकर्स के ऊपर वर्क करने के लिए कह रहा है। एंकर्स को आप आगे पीछे तरतीब इसकी कर सकते हो, फिनिश शेडिंग नहीं होती इसकी, ठीक है। और आमतौर पे इसको ग्राउंड जो डार्क के ऊपर इसकी प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त आती है। इसको अगर आप ड्रैग करके रखोगे यहाँ पे, ये देखो रेज की वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल से इसको पूरे को भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ये जी फ्लेयर टूल, और फ्लेयर टूल को आप अपनी जरूरत के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर जैसे आप प्रेजेंट करना चाहो इसको किया जा सकता है। ये वो टूल्स हैं जिसकी प्रैक्टिस आप वीकेंड पे करोगे, और अगले वीक में जब हम आएंगे टूल हमारे पास इतने सारे हो जाएंगे कि बहुत कुछ बना भी सकते हैं। अभी आपने पता क्या करना है, अटेम्प्ट करने को लोगो बनाने की, जिसका मैं बना के दिखा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके इनकी सीक्वेंस को चेंज करके साइज बदल के इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और एक चीज और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, वो ये कि जब आपने एक रेक्टेंगल बनाया होता है, ये जरा लास्ट पॉइंट समझ लो स्टूडेंट्स, जब आपने कोई शेप बनाई होती है और शेप में अगर आपको एंकर रिक्वायर्ड हो, एंकर होते हैं 4, सर्कल के भी 4 होते हैं और रेक्टेंगल के भी 4 होते हैं। लेकिन अगर आपको एंकर चाहिए मजीद, आप यहां से ऐड कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है, कहां ऐड करना बताओ, ऐड कर दूं, क्लिक कर दूं, ये लो ऐड हो गया। इधर भी कर दूं, ये लो ऐड हो गया। इधर भी कर दूं, ये लो ऐड हो गया। इधर भी कर दूं, ये लो ऐड हो गया। जब एंकर ऐड हो गया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और आपके एंकर्स ने आपके लिए काम आसान कर दिया। ये देखो मजे की बात देखो, अब आपके लिए और काम आसान हो गया। एंकर्स ने और कंट्रोल आपको दे दिया, आप जो दिल करता है शेप को बना सकते हो। कितनी मजे की चीज, जितने एंकर जहां पे चाहिए जब चाहिए ऐड कर दो, और जब चाहिए डिलीट कर दो। डिलीट करके दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट एंकर, कर दूं खत्म, ये लो माइनस, कर दूं खत्म, ये लो माइनस, कर दूं खत्म, ये लो माइनस, कर दूं खत्म, ये लो माइनस। क्या इसको भी माइनस कर दूं, कर दो, क्या होगा, पिछला और अगला पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा आपस में, ट्राइंगल बन जाएगी। ये लो, इसको भी क्या खत्म कर दूं, ये लो, इसको भी क्या खत्म कर दूं, ये लो, इसको भी क्या खत्म कर दूं, ये लो। इस तरह आप किसी भी शेप के ऊपर जितने एंकर लगाना चाहो, जहां लगाना चाहो, वो आपको अलाउ करता है। यहां तक कि स्टार जब बनाते हो, और ये देखो ये कौन सा स्टार बन रहा है जो आपने लास्ट सेटिंग की है, इसको ठीक करना पड़ेगा। क्लिक करके, क्लिक करके यहाँ पे वैसे स्टार की साइड्स कितनी होती है, 5 होती है ना, 5 ही रहने। और अब आपको ये मैंने बताया कि आप अगर चाहो एंकर्स को एक्टिवेट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एंकर चाहिए तो स्टूडेंट क्या अवेलेबल हैं आपको, हो सकते हैं ना, कैसे, टूल का नाम ऐड एंकर, जिस जगह चाहो एंकर को ऐड कर दो। प्लस नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, प्लस नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, दो दरमियान में भी आ गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये देखो कितने मजे से मैं इसको रीशेप कर लूंगा, दरमियान में से एंकर 2 बना के मैंने ऐड कर दिया। नहीं चाहिए डिलीट, अगर आप समझो यार शेप अच्छी नहीं बन रही, खत्म कर दो, ये लो